जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का 6वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखेंगे आज हम 6वां दिन 6th डे भूतकाल पास्ट टेंस। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। पहला, राम स्टडीज, राम वाज स्टडीइंग, राम हैड स्टडीड। चौथा, राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रमशः राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था तथा राम सुबह से पढ़ रहा था। राम स्टडीज, राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई है, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई। पास्ट इंडेफिनिट, राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। पास्ट कंटिन्यूअस, राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी। पास्ट परफेक्ट, राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। और आगे देखेंगे हम ई, अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। टीचर, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा, जी मैडम। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर, इंग्लिश में, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा, जी हाँ मैडम, खाया। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? टीचर, डिड रजनी कम टू एट नून? उमा, नहीं। उमा, नो, शी डिड नॉट। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? टीचर, डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। उमा, नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? टीचर, इसको इंग्लिश में देखेंगे। डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? उमा, जी मैडम, मैंने किया। इसको इंग्लिश में देखेंगे। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? टीचर, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? उमा, नहीं, मैंने नहीं किया। उमा, नो आई डिड नॉट। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? आगे देखेंगे हम बाज और वर का यूज। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर, वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? रमेश, जी सर, मैं मार्केट गया था। रमेश, यस सर आई वॉच। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इसको हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। राइट टीचर। वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। इसको इंग्लिश में देखेंगे। रमेश, यस सर आई वॉच। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, वाज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। रमेश, नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? इसको इंग्लिश अनुवाद करेंगे। टीचर, वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। इसको इंग्लिश अनुवाद देंगे। रमेश, नो इट वे माई सिस्टर। राधा,
क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? इसका इंग्लिश अनुवाद देंगे राधा। वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? सुधा, हाँ पढ़ रही थी। सुधा, यस आई वॉच। अगला पार्ट देखेंगे इसका। जी, हैड का प्रयोग। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल, नहीं। विमल, नो आई हैड नॉट। रमा, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? रमा, हैड ही क्लोज द शॉप? राधा, हाँ कर चुका था। राधा, यस ही हैड। राम, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? राम, हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? श्याम, नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था। इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे श्याम, नो ही हैड नॉट। रमन, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? रमन, हैड यू नॉट गोन टू प्ले यस्टरडे? सुधी, नहीं मैं नहीं गया था। इसका इंग्लिश अनुवाद देंगे सुधी, नो आई हैड नॉट। सचिन, क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? सचिन, हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज, हाँ मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। अनुज, यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years ago। नीरज, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे नीरज, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? सौरभ, हाँ जा चुकी थी। इसका इंग्लिश अनुवाद देंगे सौरभ, यस इट हैड। सीमा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे सीमा, हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? मीरा, नहीं वे नहीं जा चुकी थी। इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे मीरा, नो सी हैड नॉट। अब अगला पार्ट देखेंगे एच हैड बीन। नरेश, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे नरेश, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours यस्टरडे? रमेश, हाँ क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। इसका इंग्लिश अनुवाद देंगे रमेश, यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। नरेश, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे नरेश, बट वाई हैड राम आल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? अगला रमेश, क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे रमेश, बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। नरेश, पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। इसका इंग्लिश अनुवाद देखें नरेश, बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गोट आउट विथ सम फ्रेंड्स। रमेश, हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। इसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे रमेश, यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम। और आगे देखेंगे हम, याद रखने योग्य बात देखेंगे अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड तथा निषेधात्मक वाक्यों में नॉट
बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्यों में सही सहायक क्रिया डिड, वाज, वर तथा हैड वाक्यों से सबसे पहले प्रयोग में आती है। अफर्मेटिव। आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। इंट्रोगेटिव, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर। अफर्मेटिव, यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। नेगेटिव, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव, वर यू रीडिंग अ बुक। अफर्मेटिव, यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। नेगेटिव, यू हैड नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव, हैड यू रीड अ बुक। थैंक यू।